पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 2,71,000 नए मरीज। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या पहुंची 7,700 के पार। और उसी के साथ सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने जारी करी गंभीर चेतावनी। बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, कोरोना वायरस को नहीं समझे सामान्य सर्दी। और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना महामारी से राहत नहीं, ओमिक्रॉन के बाद भी नए वेरिएंट दे सकते हैं दस्तक। और उसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन और कई अन्य राज्यों में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई है, उसके बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मरीज आ चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 24 घंटों में 314 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अब तक कोरोना वायरस के अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जाए तो कुल मामले 7,743 के ऊपर आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,369 सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के मामले आए थे। और इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,50,000 को पार कर चुकी है। जो व्यक्ति एक्टिव है और उनका इलाज चल रहा है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 156 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। और साथ ही कोविड-19 को लेकर बड़ा अपडेट है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार की गंभीर चेतावनी। बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, ओमिक्रॉन को नहीं समझे सामान्य सर्दी। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश को इसे लेकर लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है। सरकार का कहना है कि लोग वेरिएंट के कारण होने वाले इंफेक्शन को सामान्य सर्दी नहीं समझें और वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया है। और वहीं दोस्तों अगर आपको कोरोना वायरस के कोई भी सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो भी इसे सामान्य रूप से नहीं समझें और अपने आप को आइसोलेशन में जरूर रख दें, ठीक है ना। हालांकि जिन्होंने कोविड-19 की जो वैक्सीन लगवा रखी है उनके लिए खतरा कुछ कम है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना महामारी से राहत नहीं, ओमिक्रॉन के बाद भी नए वेरिएंट दे सकते हैं दस्तक। तो दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के फैलने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन का तेजी से फैलना इस बात का संकेत है कि आगे भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों ने साफ किया है कि तेजी से फैलता संक्रमण हर बार वायरस के म्यूटेंट में बदलाव का मौका देता है। और कोरोना के अन्य स्वरूप की तुलना में ओमिक्रॉन ऐसे समय तेजी से फैल रहा है जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की जो टीका लगाने की क्षमता है वो कभी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि वायरस के और नए वेरिएंट भी होंगे और महामारी का नया आकार भी सामने आएगा। यह फाइनल नहीं है दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक है ना। अपने को सावधानी रखनी चाहिए। और वहीं सबसे बड़ा जो अपडेट महाराष्ट्र से आ रहा है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 42,462 नए मरीज। मुंबई में 81 पुलिस कर्मी भी आए चपेट में। तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, सबसे ज्यादा मामले जो है दोस्तों महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 81 पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो 31 जनवरी तक के लिए बंद करने की घोषणा कर दी गई है। और वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि जनवरी आखिर तक या फरवरी के शुरुआत होने के साथ ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। और इसी के साथ प्रतिदिन कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगभग 8 लाख के आसपास आ सकते हैं। दोस्तों दूसरी लहर जिस तरह से आई थी उसके बारे में तो आपको कुछ जानकारी होगी। इतने ज्यादा मरीज मिले थे, जब 2-2.5 लाख मरीज हुए थे ना, उस समय भी हालात ये हो चुकी थी कि हॉस्पिटल में बेड तक नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो रही थी। कोरोना वायरस की जो दवाइयों की इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी कि 1500 रुपए का अगर कोई भी इंजेक्शन है तो उस समय दूसरी लहर जब आई थी ना, तब 15-15 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए में बिक रहा था। मतलब 10-10 गुना ज्यादा में ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। लोग दबा के पैसे कमा रहे थे, लोगों को लूट रहे थे। ऐसे में पहले से अगर अपन सावधान रहेंगे, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा लेंगे, जहाँ पर 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो सरकार ने जारी कर दिया है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, संयम रखें और उचित 2 गज की दूरी का पालन करें। हमेशा मास्क का उपयोग करें जिससे आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के कोरोना वायरस और इसके गाइडलाइंस के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।